नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। इससे पूर्व जैसे अपनी चर्चा हुई थी ललित कला के बारे में। ललित कला की क्या परिभाषा है, ललित कलाओं का क्या स्वरूप होता है, किन किन रूपों में ये हमें प्राप्त होती है या हमें इनका आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही ललित कला और व्यावसायिक कला क्या है, इसके दोनों के बारे में हमने चर्चा करी थी। अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे ललित कलाओं में, जैसे ललित कलाओं का क्या हमारे जीवन में क्या महत्व है। ललित कलाओं में अनेक विद्वान विचारकों द्वारा सृजनात्मकता, कल्पना तथा अभिव्यक्तिगत सामर्थ्य की उपस्थिति को अनिवार्य माना। इसमें अभिव्यंजना, रूपात्मकता और आनंद की सृष्टि को भी महत्व प्राप्त हुआ। ललित कला को विचार एवं भावाभिव्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। ललित कलाओं को सौंदर्य, रूप और विचार से भी अलग नहीं किया जा सकता। वह अपरूप या अदृश्य को रूपायित करती है, अव्यक्त को व्यक्त करती है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारे मन के भाव हैं, जो हमारे विचार हैं, उनको व्यक्त करती है। इनके माध्यम से हमारे हृदय में नूतन भावनाओं और चेतनाओं का उदय होता है। ये ललित कलाएं मात्र मनोरंजन का साधन ही नहीं है, अपितु इनके द्वारा जीवन में व्यापक कला दृष्टि का विस्तार भी होता है। सृजनात्मकता ललित कलाओं के मूल में होती है, अतः वे हमारे जीवन के लिए प्रेरणा बनती है। प्रेरणा शून्य कला निर्जीव कहलाती है। रंग, रेखा, स्वर, आकार, शब्द और सज्जा के कारण ललित कलाएं हमें आकर्षित करती है। ये सभी गुण हमें उनकी सर्जना के करीब लाते हैं। एक अर्थ में ललित कलाएं हमारा मनोरंजन भी करती है और हमारे जीवन को नया एक विस्तार भी देती है, एक नया आयाम भी हमें देती है। ललित कलाओं में प्राय आदर्श और लोक कल्याण की भावना निहित रहती है। ये हमें जैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इनके बिना ललित कलाओं का होना संभव नहीं है। उसके द्वारा प्रकृति और सत्य की अभिव्यक्ति होती है। ललित कलाओं के द्वारा शेट्सबरी तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई भी कलाकार तभी सच्चा कलाकार कहलाता है जब वह प्रकृति को आदर्श मानकर सृजन करे। कलाकार को प्रचलित रुचि को त्याग कर नवीन दृष्टि के साथ कला सृजन करना चाहिए। ललित कलाओं में आदर्श और लोक कल्याण की भावना को पर्याप्त महत्वपूर्ण माना गया है। अब ललित कलाएं मानव जीवन को शिक्षित और सुसंस्कृति बनाती है, हमें अपनी पारंपरिक संस्कृति से जोड़ती है। अनेक विद्वान विचारकों ने उन्हें लोक कल्याण का मानव शास्त्र भी कहा है। मानव की श्रेष्ठ क्रियाओं तथा विचारों का पोषण व प्रस्तुतिकरण करने वाली ललित कलाएं हमारे सौंदर्य बोध को जगाती है, शिवम और सुंदरम के प्रति हमारी आस्थाओं को बलवान बनाती है। इन्हें अपनाने से हमारे चरित्र में चिंतन की गहराई और रचनाशीलता की प्रवृत्ति का विकास होता है। इन कलाओं की अभिव्यक्ति से मानव जीवन के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान का उद्देश्य छिपा रहता है। इनसे हमारी कल्पनाशीलता और ग्राह्य शक्ति विकसित होती है, उसका विकास होता है। और ललित कलाओं को अपनाने से हमारी शिक्षा तथा हमारे संस्कारों का भी परिष्कार होता है। ये कलाएं स्वयं में गहन ज्ञान का अपार भंडार होती है। इनका आकार अत्यंत विशाल होता है। जब कोई कलाकार कला के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि वह ज्ञान के अथाह सागर में प्रवेश कर गया, जिसका कोई पार नहीं है। चारों ओर सृजन का आनंद बिखरा हुआ है। ललित कलाओं को देख सुनकर हमें जो तुष्टि मिलती है या आनंद मिलता है वह अतुलनीय होता है। इससे हमारी कुंठाओं, चिंताओं और विकृत भावनाओं का शमन भी होता है। ये हमें परिपूर्णता प्रदान करती है। ललित कलाएं सामाजिक और सार्वभौमिक होती है, अतः ये विश्व मानवतावाद की पोषक और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का महत् कार्य करती है। सृजनात्मक मूल्यों और आदर्शों का निर्वाह करने वाली ललित कलाओं का महत्व न कभी कम हुआ है और न कभी कम होगा।
अब आते हैं, जैसे ये तो रहा ललित कलाओं का महत्व कि हमारे जीवन में ललित कलाओं का किस तरह से महत्व है। बिना ललित कलाओं के मनुष्य पशु के समान होता है। अब आते हैं जैसे ललित कलाओं के गुण। ललित कलाओं में कौन कौन से ऐसे विशेष गुण, कौन कौन सी विशेषताएं होती है। प्रथम जैसे हम लेते हैं कल्पनाशीलता और सृजनशीलता का विकास। ललित कलाओं के माध्यम से या ललित कलाओं की शास्त्रीय परिभाषाओं और अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कल्पनाशीलता और सृजनशीलता आदि गुण इनके मूल में है। इन्हें अपनाने, देखने और सुनने से हमारी कल्पना की उड़ान में गति का समावेश होता है। सृजनात्मकता स्तर पर हमारा दिलो दिमाग और अधिक तेज़ी से काम करने लगता है। हमारे मस्तिष्क में सृजन की नवीन चेतना जागृत होने लगती है। ये हमारी कला नित्य नवीन सृजन की आदि होती जाती है। हमारी कल्पना और नवीन सृजन हमें कला के क्षेत्र में नए नए आदर्श, नए नए प्रतिमान स्थापित करने की प्रेरणा देती है कलाएं और हमारी कल्पनाएं, जो हमारी सृजनशीलता है। अब जैसे कलाएं, ललित कलाएं सांस्कृतिक गौरव और नैतिकता का भी उत्थान करती हैं। ललित कलाएं यथा जैसे चित्रकला है, संगीत है, साहित्य है, नृत्य है, मूर्तिकला और वास्तुकला आदि के अध्ययन और प्रदर्शन का सीधा संबंध हमारी संस्कृति से है, हमारे संस्कारों से। यही वे कलाएं जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा को सुदृढ़ बनाती है। इनके प्रसार से मानवीय ज्ञान, गुण, शोध और सोच संस्कारों में वृद्धि होती है। ये हमें हमारे इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन गौरव से भी जोड़कर रखती हैं तथा ललित कलाएं प्रत्येक युग में प्रत्येक राज्य शासन अथवा वहाँ की ललित कला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इतिहास एवं पुरातत्व को बचाए रखने और विकसित करने की कोशिश की जाती रही है। आज विश्व की जितनी भी सभ्यताएं शेष हैं वे वहाँ की सांस्कृतिक प्रगति की द्योतक है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के आधार पर लुप्त हुए राज्यों की सभ्यता और सांस्कृतिक गौरव का पता लगाया जाता है। कलाएं राज्यों के उत्थान की द्योतक भी होती है। दूसरा, हम कलाओं के बारे में ये भी कहते हैं कला समाज का दर्पण भी होती है, क्योंकि जिस समाज के अंदर जो संस्कृति, जो चीज़ें होती हैं वही कलाओं के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए कला को हम, या ललित कलाओं को हम समाज का दर्पण भी कहते हैं। आगे जैसे हैं, अगला गुण है, यह इसका है विशेषता है शैक्षणिक उपादेयता। इसकी शिक्षा में क्या उपादेयता, क्या उपयोगिता रही है। ललित कलाओं के अध्ययन और मनन को और अभ्यास से आदमी शिक्षित होता है, वह दूसरों को शिक्षित करने की क्षमता प्राप्त करता है। शिक्षा आदमी को संस्कारशील बनाती है। कला शिक्षा के अंदर लोक कल्याण की भावना निहित रहती है। कला शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षा होती है। इससे आदमी को संतोष भी प्राप्त होता है। अतः और सृजन का सुख भी। कलाएं मनुष्य के ज्ञान, विचार तथा विवेचन शक्ति को बढ़ाती है। कलाओं का विधिवत अध्ययन करके दूसरों को इसका लाभ देने वाला समाज में सदैव आदर का पात्र बनता है। कलाकार बनकर जो व्यक्ति समाज का आदर्श बनता है वह आदर्श कोई धनवान करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः कला शिक्षा आदमी की आजीविका का साधन भी बनती है। एक योग्य कलाकार एक आदर्श शिक्षक बनकर समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। अगला है जैसे सत्यम शिवम सुंदरम के भाव का प्रसार। ललित कलाओं के ग्रहण और विस्तार से जीवन में सत्यनिष्ठा का भाव विकसित होता है। विद्वान कला विचारकों ने कला को सत्य की अभिव्यक्ति कहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उसमें शिव अर्थात लोक कल्याण की भावना नहीं होगी तब तक उसके वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। ललित कलाओं के माध्यम से सुंदरतम का भी प्रसार होता है। प्राय सभी विचारकों ने कला में सौंदर्य तत्व को प्रमुख माना। जब तक किसी कला में सुंदरता नहीं होगी तब तक वह दर्शक को प्रभावित करने में असमर्थ रहेगी। सुंदर कलाकृति और अभिव्यक्ति को सभी पसंद करते हैं। ललित कलाएं हमें सुंदरम या सौंदर्य के आस्वाद का
अवसर उपलब्ध कराती है। किसी अच्छी कला को देखकर हमारे मुंह से यही निकलता है, अति सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। अतः कह सकते हैं कि ललित कलाएं सत्यम शिवम सुंदरम के भाव का प्रसार करती है। इसी क्रम में आगे की जो अगली जिसे गुण है, इसकी विशेषता है समग्रता की भावना। अब समग्रता की भावना के अंदर जैसे ललित कलाएं किसी एक व्यक्ति की थाती नहीं होती, यानी कि ये कह सकती है कला किसी एक व्यक्ति या कलाकार की एक थाती तब तक ही रहती है जब तक वो समाज के अंदर या जब तक वो उससे प्रकट नहीं हो जाती। जो ही कला प्रकट होती है तो वो एक समाज की धरोहर बन जाती है। इसी प्रकार जैसे कला का सृजन यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख के लिए भी करता अथवा करवाता है, तब भी अंत में समाज की थाती बन जाती है। इसके जैसे छोटे से उदाहरण जैसे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना अपने स्वांत सुखाय अर्थात अपने आत्मिक सुख के लिए राम भक्ति में लीन होकर की थी, किंतु आज वही मानस घर घर के लिए एक पूज्य आराध्य ग्रंथ बन गया। उसके दोहों और चौपाइयों पर आज जन जन का अधिकार हो गया। इसी प्रकार मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण अपनी प्रेयसी मुमताज़ की स्मृति में करवाया, किंतु आज वह विश्व समुदाय के लिए वास्तुकला का एक अत्यंतम उदाहरण बन चुका है। प्रतिदिन हजारों लोग इसकी वास्तुकला के चमत्कार को देखकर आनंदित होते हैं। अतः कह सकते हैं कि ललितकलाओं के माध्यम से मानव हित की समग्र भावना का विकास होता है। इस भावना के दर्शन हम प्राचीन उत्कृष्ट वास्तुकला संपन्न किलों, महलों, मंदिरों, मूर्तियों, चित्रों, वास्तुकला के अनेक उदाहरणों के रूप में हम देख सकते हैं। इस प्रकार जैसे कला का ये जैसे इसके गुण हैं, इसके विभिन्न गुण हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, उनके साथ ही अब जैसे हम चर्चा करेंगे कि ललित कलाओं में और उपयोगी कलाओं में क्या समानताएं हैं या क्या असमानता या क्या दोनों में क्या अंतर हैं। ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के सांस्कृतिक विकास, भावों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति व लोकोत्तर जीवन से है, जबकि उपयोगी कलाओं का संबंध सभ्यता के कर्मिक विकास व लौकिक जीवन से हैं। ललित कलाएं हमारी मानसिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करती है, जबकि उपयोगी कलाएं हमारे दैनिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ललित कलाएं मनुष्य के जीवन को आत्मिक आनंद व सुख से भर देती है। उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन के अभावों की पूर्ति करती है, उसके सुख साधन है, उसकी भौतिक जो सुविधाएं हैं उसकी पूर्ति करती है। ललित कलाएं मनुष्य को ऐसी स्थिति से मिलाती है जिसे परम सत्य परमानंद की स्थिति कहा जा सकता है, जबकि उपयोगी कलाओं का व्यवहार पूर्णतया व्यावसायिक है। वे केवल भौतिक जगत से ही संबंधित होती है, उनका आत्मिक जीवन से या आत्मिकता से कोई महत्व नहीं होता है। ललित कलाएं आनंद की निधि व परलौकिक सौंदर्य के संवाहक है जो लोकोत्तर जीवन को संवारती है, तो उपयोगी कलाएं मनुष्य के भौतिक जीवन को सजाती, संवारती व जीवित रखती है। ललित कलाएं कल्पना के सहयोग के रूप में का सृजन करती है, सृजन ही इन कलाओं का सार है, जबकि उपयुक्त कलाओं का मूल उद्देश्य उत्पादक व उपभोक्ताओं के मध्य सेतु का कार्य करना है। यह व्यवसाय उत्पादक व बिक्री से संबंधित होता है। अतः अब जैसे हम ये कहते हैं निष्कर्ष रूप में या सारांश में हम ये कह सकते हैं कि आज दोनों ही प्रकार की कलाओं, ललित कलाओं व उपयुक्त कलाओं में समान कला मूल्यों का न्यूनाधिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। अतः ललित कलाओं व उपयुक्त कलाओं में अंतर अवश्य है, परंतु पारस्परिक विरोध नहीं है, बल्कि इनमें उभयनिष्ठता का संबंध है, अर्थात वे एक दूसरे की पूरक है। जिस प्रकार कर्ण फूल को कान की व कान को कर्ण फूल की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें जो उभयनिष्ठता का संबंध है, वही संबंध ललित कला और उपयोगी कला में भी विद्यमान या उसमें रहता है। इस प्रकार उपयोगी एवं ललित कला में अंतर करना सहज नहीं है। किसी भौगोलिक सीमा में वही कला उपयोगी होती है तो अन्य देशीय सीमा में ललित कला हो सकती है।
अंतर मूल रूप से यही है कि ललित कलाओं की सार्थकता अपेक्षाकृत सौंदर्य के साथ अधिक व उपयोगी कलाओं में उपयोगिता के साथ ललित कलाएं मानव जीवन को शांति व सुख प्रदान करती है। इस प्रकार ये जैसे मैं आज बताया ललित कला का जो परिभाषा, ललित कलाओं के किस किन रूपों में हमें प्राप्त होती है, ललित कलाओं के क्या महत्व है, ललित कलाओं की क्या विशेषता रही है, ललित कलाओं और उपयोगी कलाओं में क्या अंतर रहा, ये हमने वर्णन किया। इसका आज हमने अब अगले अध्याय में आगे जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे चित्रकला। यह चित्रकला किसे कहते हैं, चित्रों का निर्माण कैसे होता है।